इलेक्ट्रिक मोटर जो आपके घर में होती है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मोटर, बताइए। उसका काम होता है जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें उसको वो काय में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस उसको सर। वो कर दे मैकेनिकल एनर्जी में। तो आपने यहाँ से सॉकेट में से आपने सिंगल फेज की अगर मैं बात करता हूँ तो आपने यहाँ से इसमें प्लग लगाया मोटर के अंदर, ठीक है, यहाँ से प्लग लगाया और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रोटेशन होने लगा। इज इट क्लियर? मोटर इस तरह से रोटेट होने लगी। क्लियर है क्या ये? तो आपको रोटेशन होने लगा। इज इट यस क्लियर? सर। ठीक है। सो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी से क्या मिलने लगा, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, अब इसमें मैंने आपको, देखो आप क्यों, आपने पोल पे देखा होगा, आपने कभी ध्यान देना अब से आपके, अब तो सब उन्होंने वो कर दिया है केबल वाला, लेकिन अगर कहीं पर आपको दिखे तो देखो 3 फेज होते हैं। ये होता है एक फेज, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा फेज और ये तीसरा फेज, इसको बोलते हैं RYB। और एक होता है न्यूट्रल। इज इट क्लियर? 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो अब आपके घर में जो वो सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो कैसे देते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। ये क्लियर है आपको? आपके घर में जैसे 3 फेज की सप्लाई देनी है तो एक R और एक न्यूट्रल, एक Y और एक न्यूट्रल, एक B और एक न्यूट्रल। ये क्लियर हो गया आपको? एक सप्लाई ऐसे आ सकती है, एक सप्लाई ऐसे आ सकती है, एक सप्लाई ऐसे आ सकती है। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। ये जो पोल आपने देखा होगा ना, पोल, उसमें 5 वायर होते हैं, मैं अभी केवल 4 वायर की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो हो जाएगा आपका फेज हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है ना इसमें, फेज न्यूट्रल और अर्थ। 3 होते हैं इसमें, फेज न्यूट्रल और अर्थ। फेज, न्यूट्रल और तीसरा कौन सा होता है, अर्थ। इज इट क्लियर? बोलो। फेज, न्यूट्रल और अर्थ। इज इट क्लियर? ये 3 जो टर्मिनल होते हैं सिंगल फेज है, ये सिंगल फेज है, समझिए आप। और जो हमारी फ्लोर मिल होती है, ठीक है, फ्लोर मिल होती है, उसमें क्या लगती है मोटर, उसमें तीनों फेज वाली मोटर लगती है। ये तीनों फेज यूज होते हैं उसमें, R, Y और B। ये तीनों फेज R, Y और B। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो। तो 2 टाइप की यस। मोटर हो गई, एक फ्लोर मिल वाली आटा चक्की वाली, और दूसरी जो मोटर है वो आपके घर में एज अ पंप, पानी के लिए यूज होती है, उसको बोलते हैं हम पंप। तो ये होता है पंप और ये होता है फ्लोर मिल। इज इट क्लियर? बोलो। तो ये मोटर क्या कहलाएगी, सिंगल फेज, और ये क्या कहलाएगी, 3 फेज। इज इट क्लियर? बोलो। बोलिए, इतना समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। यहाँ तक अभी तक जो डिस्कस करा हमने, समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जब हमने किसी मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर देंगे बताइए? वो इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे इसके ऊपर, बाहर देंगे ना हम इलेक्ट्रिसिटी। इससे सिंगल फेज है तो हमने एक फेज और न्यूट्रल की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने यहाँ पर दी। अब बच्चों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पर क्या है बताइए? यहाँ पर ये इस तरह से ये पूरा स्टेटर है, ठीक है, ये इस तरह से पूरा स्टेटर है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटर, ये हो गया आपका पूरा स्टेटर, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, यहाँ पर बीच में एक रोटर है। क्या है बीच में? ये रोटर। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका रोटर। यहाँ तक समझ में आया? रोटर मतलब अंदर रोटेट, जो पंप में रोटेट होता है ना, आपके घर में जो पंप लगा है उसमें जो रोटेट होता है वो ये हो गया आपका रोटर। इज इट क्लियर? बोलो। यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर है कि ये जो पार्ट है ये स्टेशनरी पार्ट है, ये स्टेशनरी पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ब्लू वाला ये रोटेटिंग पार्ट है। ये समझ में आया क्या? ये रोटर है, रोटेशन होता है इसमें। इसमें क्या होता है? रोटेशन। और ये कौन सा पार्ट है? स्टेशनरी। ये क्लियर है क्या? बोलो। और ये जो बीच में है ये एयर है, यहाँ पर इसमें एयर होती है। ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला जो हिस्सा है बच्चों, इसमें एयर होती है। ये क्लियर है क्या आपको? पहले बताओ कितने बच्चों को ये क्लियर है? ये जो हिस्सा है ये एयर है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी पहले। जो आपके घर में पानी भरने की मोटर होती है ना, पंप बोलते हैं जिसको हम,
पंप जो पानी भरने की मोटर है ना, वो मोटर बोलता है, लेकिन अब आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो समझिए उसको पंप को यूज करते हैं। वर्ड क्या यूज करते हैं, बोलिए। पंप। है ना, पंप। सबको समझ में आया। ये बीच वाला रोटेशन होता है, फिर एयर गैप होता है, और सबसे बाहर स्टेशनरी होता है, इसको बोलते हैं स्टेटर। इसको जो रुका रहता है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं स्टेटर। ये जो होता है बीच वाला इसको बोलते हैं रोटर। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलिए, बोलो बच्चों। यस सर। बोलिए, चलूं आगे। यस सर। यस तो अब बच्चों ये दो टाइप की हो सकती है ना। तो अब सबसे पहले आप समझते हैं कि यहाँ से तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो वायर के थ्रू, ये क्या है, वायर है ना, वायर के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये मैकेनिकल कैसे हो जा रहा है। कभी आपने सोचा यहाँ बीच में मैकेनिकल एनर्जी, इसमें कैसे जादू हो जा रहा है कि यहाँ मैकेनिकल हो जा रहा है, ये रोटेट होने लग रहा है, और जबकि जब आपने स्टेटर पर इसको दिया तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने सोचा कभी ये जादू कैसे हो रहा है, बोलो बच्चों। हैव यू एवर थिंक ऑफ दिस, कभी आपने सोचा ऐसा। बोलिए। तो देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो स्टेटर है ना आपका, ये जो स्टेटर है, हम क्या करते हैं इसमें, समझना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछना कहीं पे भी, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए बता रहा हूँ। ये जो बच्चों स्टेटर होता है ना, ये स्टेटर जो होता है, इस स्टेटर के अंदर क्या लगता है, मैग्नेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या लगता है, मैग्नेटिक मटेरियल। और इस मैग्नेटिक मटेरियल को हम बनाते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से। किससे बनाते हैं हम इसको, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ये सबसे अच्छा मटेरियल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम वायर को वाउंड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर हम वायर लगा देते हैं, ठीक है। कैसे लगाते हैं वायर, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, बोलो, इज इट क्लियर यहाँ तक। यस यस यहाँ सर। तक, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये मैं स्टेटर की बात कर रहा हूँ आपसे, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, अभी मैंने आपको एक फ्लैट समझाने के लिए बताया है। यहाँ तक क्लियर है आपको। यस सर क्लियर। यस ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें क्या है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये सबको क्लियर है। अगर कोई यस मैग्नेटिक मटेरियल पे आप वायर वाउंड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट। इज इट क्लियर, बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलें आगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई भी डाउट कहीं पे भी हो तो प्लीज पूछ लेना मुझसे, है ना। ठीक है, बोलो क्लियर है। फिर ये यस सर। हाँ, फिर ये जो, अब देखो फिर क्या होगा, वापस से ये रोटर होता है, रोटर के ऊपर, रोटर के ऊपर भी हम क्या करते हैं बच्चों, वायर वाउंड कर देते हैं। रोटर के ऊपर भी हम वायर को वाउंड कर देते हैं इस तरह से। ये रोटर के ऊपर का वायर है। इज इट क्लियर, बोलो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। लेकिन ये यस वायर सर। को हम क्लोज रखते हैं, ट्रांसफार्मर में हम इसको ओपन रखते हैं, मतलब लोड लगाते हैं, यहाँ पर हम इसको वायर से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, आपने पढ़ा होगा, आपको याद है, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है आपने, म्यूचुअल इंडक्शन आपने एक पढ़ा, यस सर। 12th क्लास में म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है क्या बच्चों। यहाँ से आपने यस सर पढ़ा था। यहाँ पर सोर्स है आपका, यहाँ से आपने करंट फ्लो करवाया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई, इस मैग्नेटिक, इसके अंदर E1 इंड्यूस हुआ और उसके कारण यहाँ पर E2 इंड्यूस हुआ। ये क्लियर है, याद है ये कंसेप्ट आपको, म्यूचुअल इंडक्शन, बोलो सबको याद है क्या, यस सर। सबको यस याद सर। है क्या यस बच्चों, सर। बोलो। यस सर। ठीक, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके कारण यहाँ पर EMF या फिर वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखो समझो आप,
तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है जिसके, और थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल, थोड़ा सा हमने वर्किंग के बारे में थोड़ी सी बात करी है, जिसमें मैंने आपको चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर वर्किंग हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया, कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है क्या, बोलो। नो सर। चलिए तो बच्चों आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपन अब आगे चलते हैं और समझते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, यहां तक सबको समझ में आया है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि ये तो मैंने आपको केवल ये बताया कि ये इस तरह से एक वायर लगाते हैं। कैसा बताया मैंने आपको, ये हमारी जो कोर है उसके ऊपर हम इस तरह से एक वायर लगाते हैं, ये सबको समझ में आया। इस तरह से एक वायर लगाते हैं, समझ में आया था ना सबको, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, ये हमने वायर लगाया इस तरह से, यहां तक क्लियर है क्या सबको, बोलो। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस। ठीक है। अब बच्चों इसी टाइप से बड़ी मोटर चाहिए हमको। पंप में पानी भरना है, सॉरी, पंप से हमको पानी भरना है ऊपर, लेकिन हमको अब चाहिए बड़ी मोटर। हमको मान लीजिए 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और उसमें पानी भरना है। अभी 3-4 फ्लोर नहीं, अब 20 फ्लोर की एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें हमको 20 फ्लोर तक पानी जाए, ऐसा यहाँ पर हमारा जो टैंक है, एक मिनट होल्ड रखिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये, हाँ, तो अगर अपने को इतना ऊपर पानी पहुंचाना है मान लीजिए, ठीक है, ग्राउंड से इतना 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग है उसमें पानी पहुंचाना है, तो अपन क्या करेंगे बताओ। हमको ज्यादा पावर लगेगी ऊपर पानी पहुंचाने में, ये क्लियर है क्या, बोलो। यस यस सर। सिंपल भाषा में बोलूं तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। इज इट क्लियर? ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा पावर लगेगी। इज इट क्लियर? बोलिए। यहाँ से, यस यस है ना, यहाँ पर पानी पहुंचाने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा पावर लगेगी कंपेयर टू, तो ये सिंगल फेज, ये जो हमारी एक फेज एक वायर वाली जो मोटर है जिसमें केवल एक वायर लग रहा है, ये इसके लिए सफिशिएंट होगी क्या, बताइए। नो सर। हमारी जो घर में पानी भरने वाली मोटर है जो 3rd फ्लोर तक पहुंचाती है, क्या वो सफिशिएंट होगी? नहीं होगी ना। तो उसके लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा पावर लगेगी। ये समझ में आ रहा है क्या, बोलो। बोलिए बच्चों। यस सर। सबको ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है? यस सर। तो यस सर। अब इसके लिए क्या करें हम, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, उन लोगों ने इसके लिए थिंकिंग करी और उन्होंने क्या करा, एक 3 फेज सिस्टम बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक 3 फेज सिस्टम बनाया। तो उस 3 फेज सिस्टम में क्या बनाया, देखो, अभी जो मैंने आपको बताया कि केवल एक ही हमारी जो कोर है उसमें केवल एक ही वायर लगे और एक फेज और न्यूट्रल, 2 टर्मिनल, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, फेज और न्यूट्रल। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर ये 2 वायर लगे हैं बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बताइए। एक को बोलेंगे हम फेज और एक को बोलेंगे न्यूट्रल। ये बात क्लियर हो रही है क्या, बोलिए। ये बात एकदम क्लियर है क्या, क्रिस्टल क्लियर, बोलो। यस सर। सब यस बच्चों सर। को क्लियर है? सब बच्चों को यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें बच्चों की ज्यादा पावर चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के फेज और न्यूट्रल से जितनी एनर्जी आप यहाँ पे दे रहे हो, जितनी एनर्जी आप यहाँ पे दे रहे हो, उसका जो साइंटिस्ट ने क्या करा, उसने बोला कि जितनी एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से दे रहे हो उसकी 3 गुना उन्होंने क्या करा, ऐसा एक और ले लिया, इसको बोला फेज न्यूट्रल। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया आपका, दिस इज फर्स्ट। जैसा आपने एक लिया था सिस्टम, ऐसा ही सेकंड, और ऐसा ही आपने थर्ड सिस्टम लिया। ठीक है, एक और आपने ये थर्ड सिस्टम लिया।
ठीक है, इसको भी क्या बोला आपने, फेज न्यूट्रल। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। इसको भी आपने लिया थर्ड सिस्टम, इसको बोला आपने फेज न्यूट्रल। तो आपने कितने लिए बताइए, कितने आपने सिस्टम ले लिए? जो पहला लिया था उससे कितना ले लिया? 3 टाइम्स। ये क्लियर है क्या? बोलो। जो आपने पहला लिया था उससे अब 3 टाइम्स लिया। यस सर। ये क्लियर है क्या सब बच्चों को? यस सर। तो इसको बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सिंगल फेज सिस्टम। और जब आप 3 फेज ले लेते हो तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। इज इट क्लियर बच्चों? बताइए, बोलो। यस सर। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप के 3 फेज सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के 3 फेज सिस्टम होते हैं, वो मैं समझा देता हूँ आपको। अच्छा, उस दिन हमने एक चीज समझी थी, आप सबको पता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से हमारे पास? कितने सोर्सेज हैं? एक तो कोल के थ्रू आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए? थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, एक हमारे पास कौन सा है? हाइडल, मतलब कौन सा हो गया? पानी वाला। ठीक है, और कौन सा है हमारे पास? न्यूक्लियर। ये पढ़ा है ना आपने, 10th क्लास में आता होगा, याद है बच्चों? यस सर, नाभिकीय संलयन खंडन। है ना, कोल से, कोयले से, हाइडल पानी से, और न्यूक्लियर अणु, क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है एटम। है ना, जो भी आप बोलते हैं हिंदी में, न्यूक्लियर सिस्टम है ना। ये बहुत सारे और भी हैं, वाटर टाइडल से भी होता है, बहुत सारे सिस्टम है। टाइडल मतलब ये जो होती है ना अपनी, क्या बोलते हैं, टाइड्स, लहरें, लहर समुद्र की, हाँ उनसे। और सोलर है ना, बहुत सारे सिस्टम है। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या सब बच्चों को? बोलो। अब देखो, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 3 फेज सिस्टम। तो मैंने आपको कैसे बताया कि जैसे ये जो मैंने अभी वो वायर बड़ा सा बनाया था, उसको मैं इस तरह से बना दिया। ये क्लियर है क्या? बताओ, बोलिए, बोलिए। यस सर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ और एस। एफ और एस का क्या मतलब है? एक वायर लिया, उसको इस तरह वाउंड करा, उसको बोला, इस पॉइंट को बोला फिनिश, इस पॉइंट को बोला स्टार्ट। ठीक है, फिर एक और ऐसा वायर लिया, उसमें हमने इसको बोला फिनिश, और इस पॉइंट को बोला स्टार्ट। ठीक है, फिर उसी प्रकार मैंने एक और वायर लिया, इसको हमने बोला फिनिश, और इसको बोला हमने स्टार्ट, या इसको बोला स्टार्ट फिनिश। समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब इसमें हम क्या करें बच्चों, अगर हम तीनों के स्टार्ट को मिला दें, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। तीनों के स्टार्ट को अगर आप मिला दो, इसका स्टार्ट, इसका स्टार्ट, सॉरी, ठीक है, इसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट। ठीक है, तीनों के आप स्टार्ट को मिला दीजिए, ये हुआ स्टार्ट, ये हुआ स्टार्ट, ये हुआ स्टार्ट, तीनों के स्टार्ट को मिला दीजिए। ठीक है, तो एक सिस्टम बन सकता है। बोलो, तीनों के फिनिश यहां पर हो गए। बोलो, सो तो नहीं गए? नो सर। हाँ, समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस यस सर। सर। ये आपको यस कैसा सर। दिख रहा है? ये Yes, हमको sir. कैसा दिख रहा है? तारे के जैसा दिख रहा है ना ये वाला। तो हम इसको बोलते हैं Yes. स्टार कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्टार स्टार कनेक्शन। Star connection. हाँ, ये क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो कितने Yes, फेज sir. बताए थे मैंने आपको? आर, वाई और बी। 3 फेज बताए थे ना, आर, वाई और बी। तो ये कौन से हो गए? 3 फेज हो गए, आर, वाई, बी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यस सर। हाँ। और अब ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्टार कनेक्शन। और इसमें हम एक वायर यहाँ निकाल देते हैं, और इन सबको जो टर्मिनल होता है, इसको नाम देते हैं हम न्यूट्रल। क्या नाम देते हैं हम इसको? न्यूट्रल। क्योंकि आपको देखो, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हर उसमें क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, फेज और दूसरा होता है न्यूट्रल। ये बताया था ना मैंने आपको। तो सारे न्यूट्रल को आप ऐड कर दोगे तो वो क्या हो यस जाएगा? सर।
तो एक टर्मिनल पे हो जाएगा और बाकी 3 फेज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? बोलो, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो 3 न्यूट्रल हमने जोड़ दिए, ठीक है, तीन न्यूट्रल जोड़ दिए, तो वो क्या हो गया बच्चों बताइए? 3 कॉमन हो गया, वो एक न्यूट्रल हो गया, और बाकी जो 3 है वो 3 फेज हो गए। इज इट क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया पक्का समझ में? सर थोड़ा रिपीट कर देना वापस। देखो, हर सिंगल फेज कनेक्शन में 2 वायर होते हैं। आपने देखा ना, 2 वायर होते हैं ना आपके घर में, कोई प्लग लगाते हो आप, तो एक वो बोलते हैं फेज और दूसरा होता है न्यूट्रल। एक का नाम होता है टर्मिनल का Yes, फेज sir. और दूसरे का क्या होता है? न्यूट्रल। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. अब हमने क्या करा, सारे न्यूट्रल साथ में कनेक्ट कर दें हम, तो ये टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा ना, Yes, और बाकी 3 फेज yes, हो sir. जाएंगे। इज इट क्लियर? 3 phase. है Yes, ना? sir. Okay. अब दूसरा जो बच्चों कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। अब इन्हीं को हमको कनेक्ट करना है डेल्टा में। ठीक है, तो देखिए डेल्टा कनेक्शन समझा देता हूं मैं आपको। डेल्टा में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, सारे न्यूट्रल साथ में, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसको मैं नाम देता हूँ F1 S1 F1 S सॉरी F1 S1 F2 S2 F3 S3। ठीक है, तो हम यहाँ से चालू करें अगर F1 से, ठीक है, तो F1 और S1, ठीक है, फिर यहाँ से हम चालू करते हैं F2 और S2, ठीक है, फिर यहाँ से हम चालू करते हैं F3 और S3। मतलब क्या हुआ, उधर हम क्या कर रहे थे, सेम कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कनेक्ट कर रहे हैं ना। F को S से, देखो उधर हम क्या कर रहे थे, ये तीनों साथ में कनेक्ट कर रहे थे ना, सारे S साथ में कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बोलो, बोलो, आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes. सभी बच्चों को आया क्या Yes, समझ sir. में Yes, sir. कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम क्या बोलते हैं, जब सेम टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्टार। ठीक है, और अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? बोलो, डेल्टा। Delta. सबको क्लियर है क्या? बोलो, अपोजिट एंड्स कनेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? डेल्टा। इज इट क्लियर? बोलो, बोलिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो आज हमने क्या क्या समझा वो पहले हम सीख लेते हैं। आज हमने सीखा कि एक मोटर के अंदर हम जो एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जो कि किस में चेंज होती है? मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती है। और वो मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण काय में चेंज होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें चेंज होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ तक क्लियर है? पहला पॉइंट सभी बच्चों को? बोलो। Yes, sir. Yes. ये हमने आज सीखा। फिर हमने क्या सीखा, मोटर 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एक लो पावर लो एनर्जी के लिए, लो एनर्जी या फिर लो पावर, ठीक है, और दूसरी क्या हो सकती है, हाई एनर्जी के लिए, चाहे जिसमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या हो जाएगी? हाई एनर्जी। और एक जो है वो क्या हो जाएगी? लो एनर्जी। इज इट क्लियर? बोलो। तो जो लो एनर्जी वाली मोटर है उसमें हम 2 वायर, एक ही वायर यूज करते हैं, और एक को उसमें बोलते हैं फेज, दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रल। और जो ज्यादा एनर्जी के लिए चाहिए उसमें हम क्या करते हैं, 3 वायर यूज करते हैं, और उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन से 2 टाइप्स होते हैं बताइए? तो उसमें जो 2 टाइप्स होते हैं उसमें होता है एक फेज। फॉर एग्जांपल हम फेज की जगह हम चलिए फेज ही रखते हैं, लेकिन फेज में कंफ्यूजन होता है इसलिए हम फिनिश स्टार्ट फिनिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट फिनिश, फिनिश स्टार्ट। ठीक है, तो देखो 3, अब इसमें 2 टाइप होते हैं। एक स्टार में क्या करेंगे बताइए?
एक जैसे सारे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फिनिश, ठीक है। फिर ये आपका हो गया फिनिश, और फिर ये हो गया आपका फिनिश। इज इट क्लियर? और साथ वाले टर्मिनल तीनों साथ में कनेक्ट कर दिए, मतलब तीन साउथ अपन ने साथ में कनेक्ट करे। इज इट क्लियर? बोलिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बाकी के 3 फिनिश। अब अगर आप सेम कनेक्शन कर दोगे, डेल्टा की बात करूं मैं आपको, तो डेल्टा में क्या होगा, आप अलग अलग टर्मिनल कनेक्ट करोगे। जैसे यहाँ फिनिश स्टार्ट था, ठीक है, यहाँ पर फिनिश था फर्स्ट का, यहाँ स्टार्ट। तो अब क्या करना है, अब सेम नहीं कनेक्ट करना है, अब क्या करना है हमको, अपोजिट कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो, ये फिनिश, ये स्टार्ट, सेकंड का फिनिश, ये सेकंड का स्टार्ट, ये सेकंड का, थर्ड का फिनिश, ये थर्ड का स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का फिनिश और स्टार्ट, ठीक है। फिर हम कनेक्ट करेंगे सेकंड का फिनिश और ये स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बच्चों? फिर हम क्या कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर थर्ड का फिनिश और थर्ड का स्टार्ट, यहाँ के फिनिश के बाद स्टार, सॉरी ये गलत हो गया, माफ करिएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, पहले यहाँ से चालू करेंगे, फिनिश, स्टार्ट, फिर सेकंड वाला, सेकंड का क्या करेंगे हम, सेकंड का फिनिश, अपोजिट होना चाहिए यहाँ कनेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्ट, और फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा बताओ, यहाँ कौन सा टर्मिनल होगा बताओ, स्टार्ट के बाद क्या आएगा, फिनिश, थर्ड का फिनिश, और यहाँ पर स्टार्ट। Start. ये क्लियर है सबको? तो ये वाला कनेक्शन हमने क्या Yes, सीखा, sir. ये कौन सा होता है, डेल्टा, ठीक है। ये वाला कौन सा होता है, स्टार, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ एक और इम्पोर्टेंट टर्म। देखो, जब भी कोई वायर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रेंडमली घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कनेक्ट करी, तो फिर क्या होगा, ये जो थे रेंडमली घूम रहे थे, ये एक ही डायरेक्शन में घूमने लगते हैं। क्या होता है यहाँ पर, एक ही डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन, एक ही डायरेक्शन मतलब इस तरह की डायरेक्शन में ये मूव होते रहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो Yes. इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डायरेक्शन इज नोन एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज करंट। तो हम क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम समझते हैं बच्चों, ये हुई पहली बात। दूसरी बात समझते हैं वोल्टेज क्या होता है। तो अब वोल्टेज, वर्क डन, वोल्टेज होता है वर्क डन मतलब यहाँ से एक प्लेस से, फॉर एग्जांपल ये ए प्लेस है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से उठ के वो यहाँ तक गया फॉर एग्जांपल। सो द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है हर एक चार्ज पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज पर, वो क्या कहलाता है, वोल्टेज, ठीक है। अब थर्ड, पावर क्या होती है, पावर होती है V इंटू आई, मतलब ये करंट हो गया इंटू आई, है ना। इज इट क्लियर? चौथा होता है एनर्जी। एनर्जी बच्चों क्या हो जाती है, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम। इज इट क्लियर? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है समझने? बोलिए बच्चों। नो सर। सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. तो सर एक बार और बता। हाँ देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है। एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क लगे हर पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, V मतलब वोल्टेज।
और पावर क्या हो जाएगी, वोल्टेज इंटू करंट, वो क्या हो जाएगी पावर, ठीक है। और एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। ये चारों चीजें आपको क्लियर है अभी। अब देखो इसकी यूनिट आपको पता है, इसकी यूनिट पता है, इसकी यूनिट क्या होती है वॉट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल्स। इज इट क्लियर, आपको क्लियर है, बोलिए। बोलिए बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ।